हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ज्ञानदेव विद्यालय में। आज की वीडियो में हम कक्षा 4 के पर्यावरण पाठ नंबर 5 को शुरुआत करेंगे। तो पाठ का नाम है अनीता और मधुमक्खियाँ। यह एक सच्ची कहानी है। यह एक कहानी है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव में अनीता रहने वाली, उन्हीं के बारे में यह बात बताई गई है और यहाँ किताब में दिखाई गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मेरा नाम अनीता खुशवाह है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। ये जो मुजफ्फरपुर जिला है वो बोचाहा गांव है, वह बिहार में है। मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ गांव में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मधुमक्खियाँ पालने का काम भी करती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ चराने जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो उनके माता पिता को क्यों स्कूल जाना पसंद नहीं था लड़कियों का, आइए हम जानते हैं। मजबूत दिमाग वाली अनीता एक शिक्षक से मिलती है और उस शिक्षक जब उसके बारे में जानती है कि यहाँ की लड़कियाँ विद्यालय नहीं जाती हैं, तब वह अनीता के माता पिता को समझाने के लिए विद्यालय के टीचर का सहारा मतलब अनीता लेती है और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रतीक देते हुए विद्यालय जाने के लिए एक शिक्षक ने समझाया कि 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा की बात बताई। उनके माता पिता को 1 से कक्षा 8 के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जब उनके माता पिता ने यह सुना तब वो उनको अपनी बेटी अनीता को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए और टीचर ने यह बताया कि हर बालक को पढ़ने का यानी अधिकार है। यह एक सच्ची घटना है। स्कूल जाकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाली लड़कियों के लिए अनीता खुशवाह एक आदर्श है। वह अच्छे अच्छे काम करने लगी पढ़ लिख कर। बच्चों से भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहे। बच्चों, तो आपको भारत का नक्शा लेकर उसमें बिहार देखने हैं कि बिहार किस दिशा में। और स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैं स्कूल में पहुंच ही गई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आकर मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल के बारे में बात की। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। हमारे गांव के एक शिक्षक को इस बात का पता चला। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया। उन्होंने तो यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता है। पढ़ना तो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्नों में बताया कि पढ़ना हर बालक का अधिकार है। माता पिता मान गए और मेरा स्कूल जाना शुरू हुआ। मैं बहुत तेजस्वी छात्रा नहीं थी, पर हमेशा कुछ न कुछ सवाल या फिर उसको प्रश्न हम कहें प्रश्न जरूर करती हूँ। आप 1 साल में स्कूल की सभी चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं, हिसाब लगाइए। तो आइए हम देखते हैं कि हम स्कूल आने जाने में हमारे स्कूल आने जाने में कितना खर्च लगता है और किस चीज़ में लगता है वह हम जानेंगे। जैसे पहला है स्कूल जाने आने में खर्च। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि आप पैदल जाते हैं तो हमारा 0 रुपया लगेगा और यदि हम रिक्शा से जाते हैं तो फिर जैसे कि आने का 10 और जाने का 10 तो हो गया हमारा 7,000 साल भर का रिक्शे का भाड़ा 7,000। आगे है
कॉपियाँ, कॉपियाँ कितनी होती हैं साल भर की? ये आएगा 250 रुपया। पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल आएगा 200 रुपया। 50 रुपया की पेंसिल और 150 रुपया की पेन। गणवेश, गणवेश में आएगा 2 यूनिफॉर्म तो होने जरूरी है, तो 1400 रुपया। फिर है बस्ता, बैग हो जाएगा 400 रुपया। आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हो, आप कितने का सामान लेते हैं वो आपके ऊपर है। खाने का डिब्बा, तो खाने का डिब्बा आएगा 250 रुपया। फिर है जूते और चप्पल, तो जूते और चप्पल 450 रुपया। अन्य वस्तुओं में आएगा कलर बॉक्स 120 रुपया। और फिर आएगा दूसरे में ज्योमेट्री बॉक्स 50 रुपया। अभी ये सारे सामान जो हमने साल भर का खर्च किए हैं, ये सारे जोड़कर कितने होते हैं, यह सब आपको जोड़कर लिखने हैं। आगे हम देखेंगे आपने इस साल किताब स्कूल की किताबों के लिए कितना खर्च किया। चलो, आपने किताब कितना रुपयों में लिया? सभी किताबें, जैसे पर्यावरण की किताब है तो 66 रुपया है, तो बाकी किताबों को कितने रुपए में लिया? सभी किताबों को जोड़कर आपको लिखना है। आगे है अपने मनपसंद गणवेश का चित्र अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरिए। आपको जिस कलर का गणवेश यानी यूनिफॉर्म पहनना है उसी कलर का आपको चित्र बना के रंग उसमें भरना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।